मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज लाइव से जुड़कर बिहार के गांव में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए पंचायत सरकार के माध्यम से केंद्र और राज्य की सरकार जो विकास करना चाहती है उसकी जानकारी, जन जागरूकता अभियान कह लीजिए, बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूकता के लिए हम अपनी बातों को बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। और सभी जो लोग भी लिंक या फेसबुक पेज से जुड़ करके सुनते हैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए कि हम सब लगे हुए हैं कि बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी विभागों में अलग अलग एक बहुत ही तरीके से गांवों का विकास करना चाहती है। बहुत तेज़ी से विकास हो भी रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को और जागरूक होने की ज़रूरत है। इसको ध्यान में रख करके हम विभागीय चर्चा प्रतिदिन अभी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का पहला दिन हमने कल किया था। आज शिक्षा विभाग का दूसरा विषय है विद्यालय शिक्षा समिति। चूंकि एक बात से हम शुरुआत करते हैं कि वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, पिछले 3-4 माह से मैं प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित हूं। रोज एक बार हम बोलते हैं कि वार्ड सदस्य ही गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जीवन है। एक तरफ कई वार्ड के सदस्य हमारे फेसबुक पेज पर या कमेंट बॉक्स में या फ़ोन करके कई तरह के सवाल करते रहते हैं। किसी का सवाल है कि मुखिया हमको वैल्यू नहीं करते हैं। किसी का सवाल है कि कोई विद्यालय में प्रधानाध्यापक अनुसूचित जाति के तहत केस करके मुकदमा में फंसा देने की बात करते हैं। कई तरह की बात है। जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, समिति या आम लोग जो हमारी बात को सुन रहे हैं, सवाल वैल्यू का बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि कर्तव्यों का निर्वहन हम कैसे करें। अधिकारों का ज्ञान हो जाए तो अधिकारों के ज्ञान हो जाने से सिर्फ काम नहीं होगा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन का भी ज्ञान होना चाहिए। अधिकार जो आपको प्राप्त है एक्ट में, ये हम रोज कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही जीवन है। 29 विभाग के कामों को गांवों तक पहुंचाने के लिए एक बार याद करा रहा हूं कि राजीव गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की हैसियत से 1988 में लोकसभा के अंदर बिल लाया गया था कि गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना तब संभव है जब गांवों की सरकार अपनी होगी, गांवों में पंचायत सरकार होगी, गांव के लोग गांवों में बैठ करके निर्णय करेंगे। तो इसको ध्यान में रख के 1993 में यह कानून पारित हो गया। नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो 1993 से आज तक 28-29 वर्ष से हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पंचायत गवर्नमेंट कायम है और उस पंचायत गवर्नमेंट के माध्यम से गांवों का विकास हो रहा है। तो अब वार्ड सदस्य ही किसी भी डिपार्टमेंट का पैसा गांवों के विकास के लिए, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए जो पैसा भेजती है, भारत के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, किसी न किसी माध्यम से गांव में पहुंचना है। और वार्ड सभा का अध्यक्ष होता है वार्ड के सदस्य। इस तरह से समझिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। बीच के जो लोग हैं, बीडीओ हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबका पैसा कहाँ जाना है? किसी न किसी गांव में जाना।
और किसी न किसी वार्ड में जाना है, और किताबों का अध्ययन जब करिएगा तो कह रहा है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को सब कुछ देखना है। तो हम जैसे शिक्षा विभाग की चर्चा कर रहे हैं, तो गांवों के अंदर हर व्यक्ति को पता है किसका कितना बाल बच्चा है, किसको कितना बेटा है, किसको कितना बेटी है, किसका बेटा आईएएस है, किसका बेटा, ये तो 100 घर की जानकारी किसको नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री से पूछ दीजिएगा कि बिहार के सभी गांवों में, तो कैसे बताएंगे? मुखिया नहीं बता सकते हैं। तो अब शिक्षा विभाग में कह रहा है कि एक एक बच्चा को विद्यालय में ले जाना है, कल जो हमने बता रहा था। तो ये तो वार्ड सदस्य, वार्ड सभा न तय कर लेगा कि किसका बच्चा विद्यालय से बाहर है नहीं है। इसके लिए सरकार का अरबों रुपया खर्च हो रहा है, फिर भी विद्यालय में सभी बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो वार्ड के सदस्य अगर कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज आपके विद्यालय में, आपके वार्ड के अंदर 10 बच्चे विद्यालय से बाहर है, अच्छा क्या कर रहे हैं आप? आपने उसके अभिभावकों से मिला? तो इस सब को ध्यान में रख करके जब आप सोचेंगे, तो आज हम विद्यालय शिक्षा समिति की चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2009 में यह कानून लाए कि बिहार के जो बच्चे हैं उसको मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। इसके लिए नियमावली बनाया गया 2011। बिहार राज्य बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, फिर संशोधन किया गया 2013 में बनाया गया संशोधन करके। तो 2011 में बना, 2013 में संशोधन करके बनाया गया कि मुफ्त में शिक्षा देना है, पोशाक देना है, साइकिल देना है, छात्रवृत्ति देना है, मुफ्त में किताब देना है। इस सभी कामों को कौन संचालन करेगा? कितनी बारीकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस कानून को बनाए होंगे, जरा इसको ध्यान में रख के सोचिए। इसका नाम भी उन्होंने दिया बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2013। यह नियमावली बना। नियमावली जहां लगा हो तो समझ लीजिए कि कैबिनेट ने पारित किया, राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ, और तब ये विचार किया होगा सरकार कि भाई इतना अच्छा कानून तो हम लोगों ने बना दिया कि मुफ्त में किताब देना है, छात्रवृत्ति देना है, पोशाक देना है। तो अब शिक्षक लोग हो सकता है कि बेलगाम हो जाए, हो सकता है कि विद्यालय का हेडमास्टर काम नहीं करे, तो इसके लिए कमेटी बना दीजिए। तो 17 आदमी की एक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन करने का निर्णय लिया बिहार सरकार ने। 2009 में ही हमने कहा था। तो विद्यालय शिक्षा समिति संशोधन करके 2013 और फिर 17 आदमी को मेंबर बनाने का सरकार ने निर्णय किया। उसमें क्या है, वार्ड के जो सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे, उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अब देखिए वार्ड सदस्य का कितना वैल्यू है कि नहीं है। तो अधिकार आपको मिल गया, अब कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कीजिएगा, उसको लागू कैसे कीजिएगा। अभी नीतीश कुमार आपको घरे घरे बैठ करके जाकर समझाएंगे। हो सकता है कि वार्ड के सदस्य एक अक्षर नहीं पढ़े हों, चुनाव तो आपने जिताया ना। तो 17 आदमी में एक वार्ड सदस्य अनपढ़ है। चलिए हम मान लिया कि एक वार्ड सदस्य अनपढ़ है, तो क्या करेगा भैया? उसके अनपढ़ होने और नहीं होने का विषय का यह मतलब नहीं है कि आपका विद्यालय चौपट हो जाए। भाई प्रजातंत्र में तो अंगूठा छाप भी चुनाव जीतेगा ना। तो कानून बनाने वाला इतना मूर्ख नहीं होता है। आईएएस लोग बैठता है, 20-20 आईएएस की कमेटी होती है। उन्होंने कहा कि चलिए प्रजातंत्र में तो कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन 16 आदमी को तो नहीं कह रहा है कि आप चुनाव से आप मूर्ख आदमी को चुनाव जिता दीजिए। इसमें कह रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक किसके सदस्य होंगे। क्या वो मूर्ख होते हैं? 9 महिला कह रहा है छात्र जो पढ़ते हैं उस विद्यालय में और जिसकी उपस्थिति, जिस बच्चे की उपस्थिति 50% हो, उसमें से 9 महिला यानी 9 माता का चयन करना है। 2 पिछड़ा वर्ग से करना है
दूगो अति पिछड़ा वर्ग से करना है, दूगो अनुसूचित जाति से करना है, दूगो सामान्य जाति से करना है, एगो विकलांग बच्चे की माता को करना है। सब माता मूर्ख है। गांव में कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं होती है। अभी चुनाव हुआ है ना, हो भी रहा होगा या 1 महीना में बीत गया, इस पर अब डिटेल नहीं जाएंगे। आप चुने होंगे, सब मूर्ख तो नहीं बन गया। जीविका से 2 महिलाओं को चुनना है, आपने चुना होगा। छात्रों के बीच से 2 प्रतिनिधि होगा स्टूडेंट के तरफ से, जो बाल संसद है एक प्रतिनिधि उसका होगा, एक मीना मंच है एक प्रतिनिधि उसका होगा। दूगो हो गया। विद्यालय के वरीयतम शिक्षक को भी सदस्य बनाना है प्रधानाध्यापक के बाद। अगर भूमि दाता कोई हो उसके परिवार से एक व्यक्ति को सदस्य बनाना है, या 10 लाख रुपए चंदा दिया हो उस विद्यालय को तो उसके परिवार से भी एक सदस्य बनाना है। तो इस तरह से सदस्यों का चुनाव आपने अभी किया होगा। ये भी नहीं कह रहे हैं कि 2 साल पहले, अभी या तो किसी विद्यालय में चल रहा होगा। हमको लगता है कि बिहार सरकार जिस तरह से माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने जो आदेश किया था, बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, पंचायत का चुनाव संपन्न हो गया, विद्यालय शिक्षा समिति का चुनाव संपन्न बिहार सरकार ने करा लिया। अब बिहार सरकार शिक्षा फेल हो गया तो नीतीश कुमार फेल हो गए। अब नीतीश कुमार फेल हो गए कि ग्राम पंचायत के मुखिया फेल हो गए कि वार्ड सदस्य फेल हो गए। अब फैसला आप कर लीजिए, आगे जब हम बताएंगे। तो जब 17 आदमी को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना दिया गया, फिर कह रहा है कि 18 भी हो सकता है, विशेष आमंत्रित कर सकते हैं, जो सीआरसी है संकुल है वहां से भी एक आदमी को बुला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 18 विद्वान वार्ड सदस्य ना अनपढ़ हो सकता है जी। तो वार्ड सदस्य को करना क्या है, बैठक बुलाना है। अगर वह नहीं बुलाता है, 3 महीना अगर वार्ड सदस्य बैठक नहीं बुलाता है तो कानून समझ लीजिए, तो सचिव को अधिकार हो जाएगा बैठक बुलाने के लिए। तो इस 17 को जो लोग चुनाए थे, इसमें से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को सचिव बनाइए। अब सचिव बनाने के लिए भी अब मूर्खे को बना दीजिएगा, तो गांव मूर्ख होइए ना जाएगा। तो सचिव का चयन भी विद्वान को करना पड़ेगा, क्योंकि वार्ड सदस्य आपका हो सकता है कि अज्ञानी कम पढ़ा लिखा बन गया हो। ज्ञान और शिक्षा दोनों 2 मामला। वार्ड सदस्य पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो उसको सरकार जो चुनाव नहीं लड़ने देती, पागल आदमी को तो नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा। तो उसको तो ज्ञान होगा ही ना। वार्ड सदस्य को पढ़ नहीं सकता, लेकिन बच्चा की उपस्थिति नहीं गिन सकता है। कैसे शिक्षा को ठीक करना है, इतना तो मूर्ख नहीं होगा वार्ड सदस्य। तो सचिव पढ़े लिखे आदमी को बनाइए, मेंबर पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा। तो यदि अध्यक्ष हो सकता है कि बेईमान हो जाए वार्ड सदस्य, तो कानून बनाने वाला आइए सोचा कि तो सेक्रेटरी को पावर दे दो। तो जो सचिव होगा लगातार 3 महीना अगर विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष यानी वार्ड सदस्य बैठक नहीं बुलाएंगे, तब सचिव को अधिकार है कि बैठक बुला देगा। और बैठक इस 17 आदमी का हर महीना करना है, हर महीना। इसलिए कई जगह कलेक्टर बिहार में अधिकार निकाल दिया कि हर महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होगी। अगर आखिरी शनिवार छुट्टी है तो अगला महीना के पहला शनिवार को बैठक होगी, और फिर उस महीना के आखिरी शनिवार को भी बैठक होगी। लेकिन 12 महीना में 12 मीटिंग विद्यालय शिक्षा समिति की करना वार्ड सदस्य को अनिवार्य है। अगर वार्ड के सदस्य 12 महीना में 12 शिक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाते हैं, तो मैं कह रहा हूं, सुभाष सिंह कुशवाहा नहीं कह रहा है, यह कानून कह रहा है कि वह वार्ड सदस्य बेईमान है। वही नहीं चाहता है कि विद्यालय, गांव का विद्यालय ठीक हो। मनरेगा और पुल और पुलिया आपको ज्ञान हो जाता है, किसका घर बनेगा सब वार्ड सदस्य को पता। लेकिन शिक्षा समिति की बैठक करके गांव के बच्चों के भविष्य को ठीक करना है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा नहीं होगा तो गांव का विकास नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। अब वार्ड के सदस्य को अधिकार सरकार ने दे दिया। अब कोई वार्ड सदस्य कहता है
कि हमको अनुसूचित जाति एक्ट में केस करने के लिए हेडमास्टर बोलता है। तो आप अपने अधिकार को नहीं जानिएगा तो नौकरी करने वाला आदमी तो बोलेगा। अब सड़क पर हेडमास्टर साहब को रुआब गांठिएगा, आप वार्ड के सदस्य अकेले चल जाइए विद्यालय में तो मुकदमा नहीं होगा तो क्या होगा? वार्ड सदस्य को कानूनी रूप से जाना है विद्यालय में, ऐसा ही रुआब गांठ दीजिएगा। कमजोरी पकड़ना है तो विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में आपको क्या करना है हम अभी बता रहे हैं, उसको ठीक से समझिए। आप बैठक नहीं बुलाइएगा तो सचिव बैठक बुलाएगा और बहुमत से पारित होगा, वोटिंग होगा किसी विषय पर। तो ये है विद्यालय शिक्षा समिति के अभी बहुत चीज, चूंकि निर्वाचन हो गया इसलिए उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। 2-3 चीज आपको जानना चाहिए कि वार्ड सदस्य अगर अध्यक्ष हैं वो बैठक नहीं बुलाते हैं तो हरदम याद रखिएगा 3रा महीना में सचिव अधिकृत हो जाएगा और हर महीना शिक्षा समिति की बैठक होगी। तो ये वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी है, अगर नहीं बुलाते हैं तो 17 को जो महिला चुनाव कर गई है या पुरुष उसमें गए हैं शिक्षा प्रेमी, इनकी क्या जवाबदेही है? आप लिख के दीजिए शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड में। पंचायत समिति के सदस्य क्या कर रहे हैं? प्रस्ताव उठावे पंचायत समिति के मीटिंग में, बुखार झाड़ देंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। तो पंचायत समिति भी मनरेगा खोज रहा है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो ये है, अब आप जानिए वार्ड सदस्य की चिंता दूर हो जाएगी। आपको कितना बड़ा अधिकार मिला है, आप 5 वर्ष के लिए चुनाव जीते हैं, आप इसलिए चुनाव हार जा रहे हो। 10% लोग जीतता है, 90% हार जाते हैं, चूंकि आप गांव के लोगों के लिए न स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं न शिक्षा को ठीक कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य विभाग में 10 दिन बताए, बिना वार्ड सदस्य के जागरूक हुए बिहार में कोई किसी को औकात है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर ले? उसी तरह से जब तक वार्ड सदस्य नहीं जगेगा, इस देश में इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के गाँव की शिक्षा को ठीक कर दे। और वार्ड सदस्य चाहे 1 महीना में विद्यालय की स्थिति को ठीक कर सकता है, ये सुभाष कुशवाहा कह रहा। इतनी ताकत है वार्ड सदस्य को। वार्ड संघ बन गया। हमको कोई कहा कि भैया आप इतना ज्ञान रखते हैं, एमएलसी का चुनाव लड़िए, 50 को वार्ड सदस्य कहा, 1000 वार्ड सदस्यों को हम ट्रेनिंग दे दिया। पूर्वी चंपारण में घर है, 500 वार्ड सदस्य को हमने ट्रेनिंग दे दिया। सब लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए एमएलसी का। हमने कहा कि आप ही वोट नहीं दीजिएगा क्योंकि आपको 10,000 रुपया चाहिए। आप अधिकार खोज रहे हैं। कोई ठेकेदार लड़ रहा है, कोई माफिया लड़ रहा है, जिसके पास पूंजी है उसी को बिहार में सभी पार्टी के लोग टिकट दे रहा है। सुभाष कुशवाहा के पास पैसा है जो हम चुनाव लड़े? आपको तो 10,000 रुपया चाहिए ना, आप वार्ड सदस्य है, 10,000 रुपया के लिए आप मुंह ताक रहे हैं कि हम उसी को वोट देंगे। आप अपने में से किसी को लड़ा के क्यों नहीं जिता रहे हैं? जो ज्ञान हो, जो विधानसभा विधान परिषद में लड़ाई लड़े वार्ड सदस्यों का, कोई वार्ड सदस्य को पूछ नहीं रहा है, इसलिए कि आप अपने को मजबूत नहीं कर रहे हैं। आप पहचान नहीं रहे हैं कि हम ही इस धरती को बचा सकते हैं, हम ही गांव गरीब किसान मजदूरों को बचा सकते हैं। तो सुभाष कुशवाहा जैसे कितना हो अगर ज्ञानी हो जाए, उसको आप वोट दे दीजिएगा जब चुनाव लड़ जाए। आत्मज्ञान नहीं हो रहा। अपने कर्तव्यों को 10,000 रुपया के लिए, 5,000 रुपया के लिए आप अपने वोट को बेच रहे हो। चुनाव जीतने के दिन तो आपने नहीं कहा था, और अधिकार खोज रहे हैं। मास्टर साहब तो जान रहे हैं कि तू वोट बेचने वाला आदमी है, तू हमसे क्या बतियाएगा। पैसा कमाना अलग बात है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना एक अलग विषय है। आप समझिए नहीं समझिए, सुभाष कुशवाहा रोज बोलेगा। आप वार्ड सदस्य, आप पर कोई केस कर देगा? वार्ड सदस्य को देख करके अगर विद्यालय के सभी शिक्षक खड़ा नहीं हो जाए तब वार्ड सदस्य किस बात का है? हम कानून दिखाते हैं। पहला पढ़िए, आपका वार्ड सदस्य जो सुन रहे हो, आ गांव को लोग भी जान जाइए, विद्यालय शिक्षा समिति का अधिकार क्या है। विद्यालय के संचालन का अनुसरण करना, पहला पॉइंट।
अभी है 10 मिनट। विद्यालय के संचालन का अनुश्रवण करना, अब इससे बड़ा विषय क्या चाहिए आपको? 17 आदमी मिल करके विद्यालय के संचालन, यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा जो पढ़ाई संचालन किया जा रहा है, इस सभी कामों का अनुश्रवण करना, देखना, हर महीना की मीटिंग में बात करना, कोई कमी हो 1 महीना में उसको एकदम संघर्ष करके लड़ करके ठीक करना। दूसरा, विभिन्न स्रोत प्राप्त निधि का उचित उपयोग। कई स्रोत है निधि आने का, केंद्र सरकार दे रही होगी, बिहार सरकार दे रही होगी, गांव का लोग चंदा दे रहा होगा। किसी तरह का 1 पैसा भी विद्यालय में आता है, उस पैसा का उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये प्रधानाध्यापक के खर्चा किए गए हिसाब प्रत्येक महीना वाउचर चेक करना। एक वाउचर को देखेगा शिक्षा समिति, तब ना पता लगेगा कि ये कागज की ना बेंच की ना कि खाली वाउचरे बना रहा है। ये बात सदस्य सब करवे नहीं कीजिएगा, शिक्षा समिति की बैठक करवे नहीं कीजिएगा, तो नीतीश कुमार ठीक कर देंगे गांव में। नीतीश कुमार बदल जाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जब भी ठीक होगा वार्ड सदस्य के जागरूक होने से ठीक होगा। मुखिया का भी जरूरत नहीं है, यहाँ सब सूत जाए, पूरा हिंदुस्तान सूत जाए, लेकिन वार्ड सदस्य आ देगा, विद्यालय नहीं ठीक होगा, गर्दन ऐंठ देगा। पढ़िए पावड़ अभी। तीसरा, विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना तथा बच्चों की शिक्षा के अधिकार की पूर्ति में सहयोग करना। अब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे आपके गांव में विद्यालय से बाहर हैं, तो उसको कह रहा है कि 100% नामांकन करना, और उसकी शिक्षा का जो अधिकार है 8वां क्लास तक एकदम उसको पढ़ा करके कंप्लीट करने की जवाबदेही विद्यालय शिक्षा समिति की है। अब वार्ड सदस्य बैठक नहीं कर रहे हैं हर महीना, तो नीतीश कुमार बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार विद्यालय शिक्षा समिति को भंग कर दे तो हम सब लोग कहेंगे कि सरकार पगला गया है। तो सरकार तो कानून बना करके आपको हाथ में दे दिया। कई वार्ड सदस्य बच्चों को नामांकन कराने के लिए अभियान चला रहा है। वार्ड सभा का बैठक नहीं कीजिएगा, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक नहीं करिएगा, आप जो है विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक नहीं कीजिएगा, नीतीश कुमार दोषी हो गए। तो ये शिक्षा के अधिकार। आइए चौथा, सरकार के नियमों के अनुसार विद्यालय का भवन निर्माण, भवन के रख रखाव में जन अंशदान प्राप्त करना। अब भवन निर्माण के लिए सरकार पैसा दे रही है, भवन की रख रखाव के लिए पैसा दे रही है, और जनता का भी सहयोग उसमें मिल रहा है। कह रहा है ना, कोई चंदा दे देगा तो उसका भी इसमें उस पैसा का सदुपयोग। भवन बन रहा है, वाउचर नहीं देखिएगा, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी लगा रहा है ठीक से कि नहीं लगा रहा है, ठेकेदार हो चाहे मास्टर हो। भवन का रख रखाव पुचारा उचारा करने के लिए, रंग रोगन करने के लिए सरकार पैसा देती है, परिभ्रमण के लिए सरकार पैसा देती है। तो शिक्षा समिति इसको प्रत्येक महीना बैठक नहीं करेगा तो सब वाउचर कैसे चेक होगा? आप कहते हैं वार्ड सदस्य की हमको अधिकार नहीं है, अब मास्टर आप पर अनुसूचित जाति के केस कर देगा। शिक्षक को हैसियत है कि जनप्रतिनिधि पर केस कर देगा? नहीं हैसियत है। 5वां, नियमानुसार मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना। हम लिख रहे हैं किताब में, विद्यालय शिक्षा समिति को कह रहा है कि मध्याह्न जो भोजन है उसको ठीक से चलाना, व्यवस्था करना, पर्यवेक्षण करना। अब विद्यालय में बच्चा आ रहा है 50 गो, हाजिरी बन रहा है 300 का, भोजन किया 50 गो, 250 का वाउचर जाली बना करके पैसा बेच दिया। पोषाहार की लूट हो रही है करोड़ों का बिहार में। नीतीश कुमार दोषी हैं। तकिया कलम भाषा अखबार के लोगों पर भी शर्म आता है हमको। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हर माह नहीं हो रही है, इसलिए विद्यालय में भ्रष्टाचार है, शिक्षा चौपट हो गया बिहार का। जाइए केरल में, हम लोग गए थे देखने, प्रत्येक माह वहां शिक्षा समिति की बैठक होती है। बिहार में भी करिए,
कैसे ठीक हो जाता है? अगला पॉइंट, यह ध्यान रखना कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए। इसके लिए भी प्रयास करना है। हमारे शिक्षक को कम से कम शैक्षणिक कार्य से अलग किया जाए। इसके लिए लड़ाई लड़ना वीडियो की यहाँ कि हमारे शिक्षक को आप मत लगाइए। तो बिहार में शिक्षक लड़ता है समय गंवाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। चूंकि आप खाली शिक्षक की आदेश दीजिएगा, उसका भी लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा है। शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, बच्चों की प्रताड़ना, अपमान, भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को लिख देना। अगर शिक्षक लगातार नहीं आता है, अनुपस्थित रहता है, बच्चों को मारता है, पीटता है, अपमान करता है, जातीय भेदभाव रखता है, तो वरीय पदाधिकारी को शिक्षा समिति लिख देगा। तो मुखिया मेंबर होते हैं, तब मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में हेडमास्टर को बुला करके आप वार्ड सदस्य वहां मेंबर हैं, वहां उनका उपाय हो जाएगा, पंचायत समिति में उपाय हो जाएगा। तो आप पहले लिखना तो सीखिए। प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति वित्तीय वर्ष कम से कम 2 माह पूर्व विद्यालय से वार्षिक योजना जो बनाया जाता है, हर 2 महीना पहले आपको सब चीज बना लेना है कि हमको विद्यालय में कैसे ठीक करना है, कैसे व्यवस्था को ठीक करना है, विद्यालय का निधि कैसे ठीक होगा। सरकार दे रही है, गांव के जो भी पूंजीपति हैं, अगर आपको जरूरत है 1 लाख रुपया का, सरकार नहीं दे रही है, तो गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? हम चंदा करेंगे, जो गांव का 10 को पूंजीपति मिल जाएगा, उसको हम कहेंगे कि भाई विद्यालय में 1 लाख रुपया अगर लगा दिया जाता तो बेंच देश की सरकार देगा कि नहीं देगा, फूल पत्ती उसको कैसे व्यवस्था करें, कैसे शिक्षा को ठीक करें। तो चंदा दे दीजिए, 50 आदमी 1-1 हजार रुपया दे देगा, 50,000 हो जाएगा। आप प्राइवेट विद्यालय में 1,000-2,000 के महीना खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने ही विद्यालय में क्यों नहीं 1,000-2,000 महीना दे करके आप विद्यालय शिक्षा समिति को कहिए कि पैसा की कमी नहीं होगी, पैसा हम देंगे, आप शिक्षा ठीक करिए। ये कह रहा है किताब में। सब कुछ सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं, तो प्राइवेट विद्यालय में कैसे आप भेज देते हैं? अगर इसमें तो सब चीज, अगर दाता अपनी कोई इच्छा व्यक्त करे, 1 लाख रुपया ऐसे अधिक किसी एक दानदाता ने दान स्वरूप प्राप्त राशि का व्यय दाता की अनुशंसा के रूप विद्यालय हित में किया जाएगा। अगर दाता विद्यालय में चापाकल की स्थापना, छात्रावास के शौचालय के लिए देता है, अनुशंसा करता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपया से अधिक की नगद राशि विद्यालय निधि में दान करता है, तो विद्यालय के मुख्य द्वार पर उस व्यक्ति अथवा उनकी इच्छा के व्यक्ति का नाम लिखा जा सकता। अगर कोई बिहार का व्यक्ति कोई विद्यालय के बाहर गेट बनवा करके अपना नाम लिखवाना चाहता है, तो उसको 1 करोड़ रुपया चंदा देना होगा। आप खोजिए ना, एक गांव में लोग है, आज भी है बिहार में, 1 करोड़ रुपया दे देगा। अगर उसके मुख्य द्वार पर नाम लिख दिया जाए, देने के लिए आज भी लोग है। उसका विद्यालय के मुख्य द्वार पर वार्ड सदस्य को खोजना चाहिए। 1 लाख रुपया देगा तो उसके लिए शौचालय उसका नाम लिखवाइए, उसको बनवाइए, चंदा लीजिए। यानी अपने विद्यालय को आप जिले में कॉन्वेंट विद्यालय से टॉप बनाने की शपथ ले सकते हैं वार्ड के सदस्य। आपको पूरा आजादी है। आप विद्यालय के शिक्षकों पर अंकुश लगा सकते हैं, उनको निलंबन की कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते हैं पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को। क्या चाहिए आपको? कर्तव्य का आप सिर्फ ज्ञान नहीं हो रहा है। बिहार के वार्ड सदस्यों को सिर्फ यही लग रहा है कि मनरेगा, और इसलिए कि उनको यह जानकारी भी नहीं हो रही है, आप पर केस कर देगा। इसलिए आइए, आज का समय हमारी समाप्त हो रही है। वार्ड सदस्य भाई भगवान हैं, आप जीवन हैं, आप गांव के लोगों के लिए आप ही वो ऐसा व्यक्ति हैं जो इस बिहार को बचा सकते हैं। बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो संसाधन देगी ना, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा सरकार दे रही है, कह रहा है आप देखिए, पोषाहार आपको देखना है, बच्चों की उपस्थिति आपको देखना है, मास्टर साहब बेलगाम नहीं हो जाए आप ही को देखना है। यानी गांवों में नामांकन अभियान भी आप ही के देख रेख में चल रहा है, और आप अधिकार खोज रहे हैं। मनरेगा में, पूल में और पीसीसी में अजुराए हुए हैं।
क्यों बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं? एक बार वार्ड सदस्य जिस दिन यूनियन आपका जिस तरह है, भगवान उसको फले फुलावे। आप एक बार अपने ताकत को समझ लीजिए, बिहार बच जाएगा। बिहार बचाने में ग्राम पंचायत सदस्यों की जो भूमिका है, बाकी तो सब नाटक का एक रोल दिया गया है। कोई मुखिया है, कोई प्रमुख है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई कलेक्टर है, कोई बीडीओ है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई जज है। ये सब नाटक का एक रोल है कि आपको यह रोल दे दिया गया, आपको यह रोल दे दिया गया, लेकिन रोल का अंतिम निर्णय वार्ड सदस्यों के हाथ में है। इस बिहार को बचा लीजिए, चाहे इस बिहार को डुबा दीजिए। चलिए, इस आशा के साथ कि आप बिहार को बचाइएगा। फिर कल सुबह 7 बजे हम मिलेंगे। नवाचारी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है, इसमें वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका है, इसको जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हम वास्तव में एक बड़े पद पर चुन करके आए हैं अपने कर्तव्यों को प्रति जागरूक करने के लिए। आइए कल सुबह 7 बजे विदा लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।